हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको जो पैसा बनता है वो म्यूचुअल फंड से बनता है या इन्वेस्टिंग से बनता है। ठीक है, अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड में अगर देखोगे, अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है, लेकिन आपको बड़ा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि उनके जो फंड मैनेजर जो होते हैं वो एक एक लॉट में देखोगे तो एक एक जो फंड होते हैं वो एक एक फंड में 70-80 स्टॉक्स जो है वो ले लेते हैं, जिसमें आप देखोगे तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, मतलब जितनी लार्ज कैप बड़ी कंपनियां हैं जिसके ग्रोथ देखो 4, 5, 10% से ग्रो करता है, वो सारी कंपनियां जो है वो अपने फंड में रख लेते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से इसको बैलेंस करने के लिए जो है आप देखोगे तो इनके मतलब कुछ स्मॉल कैप भी स्टॉक्स होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप देखोगे तो जो मतलब स्मॉल कैप का जो मतलब जो स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स, उसमें देखोगे तो उनको बैलेंस करने के लिए कंपनी मतलब जो फंड है, फंड मैनेजर जो है वो बड़ी कंपनियां ले लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी का जो मतलब देखोगे तो इनके 60, 70, 80 स्टॉक जो अपने फंड में ले लेते हैं। उस हिसाब से देखो तो इसमें अगर 60, 70, 80 स्टॉक्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो पैसा कहीं नहीं बनेगा, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि स्टॉक्स में करना क्या है। तो आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है ना, तो वो आपको स्टॉक मार्केट से मेनली स्टॉक लेने से ही होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल अगर आप स्टॉक्स नहीं लोगे तो आपको बड़ा पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो आपको पैसा सेव रहेगा, बट उसका भी आपको कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो मान लो आपका पैसा ले जाके जितनी बड़ी कंपनियां होती है उसमें डाल देंगे, HDFC बैंक में डाल देंगे, कोटक बैंक में डाल देंगे, ठीक है, TCS, इन्फोसिस में डाल देंगे, तो इसमें पैसा कहाँ से बनेगा। ये सब कंपनी हो गई लार्ज, मतलब लार्ज कैप, मतलब इसमें पैसा सेफ जरूर रहेगा बट आपको पैसा बनेगा नहीं। क्योंकि अगर आपको निफ्टी का भी रिटर्न देखोगे तो निफ्टी का रिटर्न होता है 12 से 13%, वो भी आपको नहीं बनेगा। ठीक है, ये सब स्टॉक से। तो उस हिसाब से देखो तो जो फंड मैनेजर जो होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो अपने फंड में 60, 70, 80 स्टॉक ले लेते हैं, जिससे कंपनी का ग्रोथ अपने मतलब पोर्टफोलियो का ग्रोथ देखो ग्रोथ आता ही नहीं है। ठीक है, तो इन लोग क्या होता है, ये जो फंड मैनेजर जो होते हैं, ये होता है कि अगर मान लो आपको अगर देखोगे डिफेंस सेक्टर चल रहा है ना, तो डिफेंस सेक्टर के पूरे स्टॉक्स लेकर भर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो सेक्टर्स जो है मतलब जो सेक्टर्स जो चलते हैं ना, वही सेक्टर्स के स्टॉक्स जो है वो लेके रख लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो अपना फंड जो है वो चलाते हैं। लेकिन देखोगे कि बड़ी कंपनियां जितनी होती है ना, आप बड़ी कंपनी को अगर लेके अपने पोर्टफोलियो में रखोगे आपका पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना है ना, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको लेने होंगे। स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ साथ मतलब उस कंपनी का जो बिजनेस वगैरह जो होता है ना, बिजनेस मॉडल, वो आपको हमेशा मतलब ट्रैक मतलब बिजनेस मॉडल आपको जो है वो स्टडी करना होगा, उसका फंडामेंटल वगैरह हमेशा चेक करते रहना होगा। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई रिस्की और हाई वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि एक ख़राब न्यूज़ की वजह से देखोगे तो स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो 40-50% यूँ गिरते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर देखो तो जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी हाई वोलेटाइल होते हैं, और वो देखोगे तो जो उनके स्पीड होते हैं ना वो चीता की तरह होते हैं। मतलब उस कंपनी में अगर ग्रोथ आएगा ना, अगर मार्केट में बुल रन चल रहा है, अगर उस कंपनी में ग्रोथ आ रहा है, ग्रोथ में मैनेजमेंट का गाइडेंस जो जो दे रहे हैं उसको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो वो स्टॉक्स देखोगे सबसे ज़्यादा पैसा बना के वो आपको स्टॉक देगा। और उस हिसाब से देखो तो आपको अगर मतलब स्टॉक्स मार्केट से अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो आपको इंडिविजुअल स्मॉल कैप स्टॉक्स लेने होंगे जो काफ़ी हाई रिस्की होंगे। और वहाँ भी हाई रिस्क इसलिए कि हाई रिस्क मीन्स हाई रिवॉर्ड, मतलब अगर आप हाई रिस्क में अगर आप पैसा लगाओगे ना, आप पैसा भी लगाने का मतलब है कि पैसा आप हाई रिस्क में जो लगा रहे हैं वो आपको मतलब वो जो रिस्क होगा वो आपको कैलकुलेटेड रिस्क होगा। कैलकुलेटेड रिस्क मीन्स आप उस कंपनी के बारे में पढ़ोगे, उस कंपनी के बारे में जानोगे, उनके प्रमोटर कौन है, उनके फंडामेंटल कैसा है, स्टॉक का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी क्या करती है, ठीक है, कहाँ अपना प्लांट बैठा रही है, कहाँ किस में फंड जो है वो ऐड कर रही है, ठीक है, क्या फंड जनरेट कर रही है, उसका ROI क्या है,
ठीक है। तो ये सारा कुछ आप एक कंपनी के बारे में जानोगे, तो उस कंपनी के बारे में जानने के साथ साथ जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस होता है, वो गाइडेंस का एग्जीक्यूशन भी देखोगे। तो सारा कुछ आपको एक कंपनी में देखना होगा। और कोई भी एक्चुअली बड़ा पैसा जो बनता है ना, एक तो पी के एक्सपांसन से बनता है, और दूसरा जो है स्टॉक्स को लोग, एक तो पी के एक्सपांसन होता है और दूसरा जो है एक स्टॉक्स को काफ़ी मतलब नीचे लेने से भी बनता है, ठीक है। नीचे मीन्स एक स्टॉक जो है, मान लो अगर आप देखो तो 3 साल पहले भी देखो तो कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक जो है काफ़ी, मतलब वो एक्चुअली 3-4 साल पहले ही उसका आईपीओ वगैरह आया था, तो काफ़ी उसमें जो है मतलब देखोगे तो वहाँ उस समय जो है आस्ते आस्ते जब कंपनी नया नया आया था तो उस समय जो है ग्रोथ उतना नहीं था, लेकिन आस्ते आस्ते कंपनी का ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होता गया, तो कंपनी पैसा बना के दिया। देन अगर आप वी टू रिटेल भी देखो तो 3 साल 4 साल पहले उसको भी जो है देखोगे तो निगेटिव आई थिंक उसका जो है ग्रोथ होता था। तो ये सब देखो ना, छोटी छोटी मतलब कंपनी आस्ते 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 एक्सपांड करती गई। आज देखो तो सारी कंपनियां जो है वो एक्सपांड कर चुकी है। तो एक आपको सबसे पहले जो कंपनी लेनी होगी वो आपको सबसे नीचे लोअर में लेना होगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर आप कंपनी नहीं लोगे ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि एक स्टॉक्स को अगर बहुत सारे लोग ले लेंगे तो पैसा बनता है, लेकिन थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर सब लोग जान जाएंगे तो सब लोग स्टॉक्स में पैसा डालेंगे तो पैसा बनना मुश्किल होता है। क्योंकि ये नहीं बोलेंगे कि पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है, बट थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप एक स्टॉक्स को लेते हो जो जिस समय उस कंपनी जो है आस्ते आस्ते स्टार्ट कर रही होती है, उसका बिजनेस आस्ते आस्ते एक्सपांड कर रहा होता है, उसके फंडामेंटल आस्ते आस्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उस समय अगर आप कंपनी को लेते हो तो आप पैसा जो है वो जल्दी बनाते हो। और एक स्टॉक को जो है वो अगर आप ले लेते हो तो उसको उसके बारे में पूरा मतलब जो भी जो है मतलब उसके कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब पूरा हमेशा इंफॉर्मेशन आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो है गिरावट हमेशा एक गलत खबर से ही हो जाती है, क्योंकि एक छोटा सा गलत खबर जो है वो आपको स्टॉक्स को 30-40% यूँ गिरा देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स ले रहे हो तो आपको हमेशा ट्रैक करते रहना होगा उसके बिजनेस मॉडल को, उसके पीपीटी कॉन्कॉल्स वगैरह सारा कुछ हमेशा रीड करना होगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आप लेते हो ना तो वहाँ से आपको बड़ा पैसा बनता है, क्योंकि बड़ा पैसा जो है वो आपको स्मॉल कैप स्टॉक से ही बनेगा। और उसके साथ साथ एक आप अगर स्टॉक्स लेते हो ना तो उसको पेशेंसली होल्ड करना होगा। और अगर पेशेंसली होल्ड भी अगर आप कर लेते हो तो एक सर्टेन अमाउंट आपको पोर्टफोलियो का आई थिंक 30-40% जो अमाउंट होता है वो आपको एक स्टॉक्स में जो है वो डालने होंगे। क्योंकि अगर 30-40% अगर आप स्टॉक्स में नहीं डालोगे तो मान लो अगर 5 गुना 10 गुना अगर पैसा मतलब स्टॉक्स अगर होता है तो आपका पैसा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए अगर आपका 10 लाख का भी पोर्टफोलियो है तो आपको 30-40% एक स्टॉक्स में आपको डालने होंगे, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो एक आपको पोर्टफोलियो जो मैनेज होता है ना वो काफ़ी अच्छी तरह से जो है एक जो सर्टेन अमाउंट जो है वो आपको एक स्टॉक्स में लगाने होंगे, ठीक है। जिसमें आपको पता हो कि आगे 3-4 साल जो है इनका अर्निंग ग्रोथ जो है वो आएगा, ठीक है। उस हिसाब से उनको आपको हमेशा क्वार्टर एंड क्वार्टर ट्रैक करना होगा। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट का गाइडेंस वगैरह सारा कुछ आपको जो है वो रीड करना होगा, ठीक है। देन कॉन कॉल्स उनके पीपीटी वगैरह सारा कुछ जो है वो आपको रीड करना होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ अगर आप कंपनी के बारे में हमेशा अगर आप टू डेट रहते हो तो आपको आप मतलब जो स्मॉल कैप कंपनी है ना उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से पैसा बनता है। आप देखोगे एक स्टॉक्स अगर ले लेते हो 3-4 साल अगर नहीं कुछ करता, लेकिन अगले नेक्स्ट 1 साल में देखोगे पूरे 5 साल का पैसा बना के आपको दे देगा, ठीक है। तो वो स्टॉक्स में आपको बना रहना पड़ेगा। उस हिसाब से देखो तो अच्छी कंपनियां लो और अच्छी कंपनी को लेके अपने पोर्टफोलियो में रखो, ठीक है। और मार्केट देखोगे अभी जो है मतलब 3-4 दिन से देखो तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो बुल मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टॉक्स देखोगे वो 10-20-30% जो है वो ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब ही टाइम है। और जब इस मार्केट का जब जो है वो मार्केट की स्थिति जब ख़राब थी, जब हम बता रहे थे कि आपको यही मौका है, आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, तो उस हिसाब से देखो तो वो टाइम जो है वो
हो गया। देन इसके बाद देखो तो बुल रन आ गया। बुल रन मीन्स स्टॉक का परफॉर्मेंस देखो काफ़ी अच्छा जो है वो होने लगा। जो अच्छी कंपनी है वो आपको जो है वो जो है अपना वो प्राइस जो है वो रिकवर कर लेती है, ठीक है। और जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, जिनके गाइडेंस में जो है वो रिड्यूस होते हैं, तो वो कंपनी के स्टॉक जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा, बड़ा पैसा स्टॉक्स मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक में ही बनता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड से आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप मंथली 10,000 का एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, बट उससे बड़ा पैसा आपको, पैसा वहाँ बनेगा लेकिन 40, 50, 60 साल में पैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी अगर पैसा बनाना है, थोड़ा सा रिस्क लेके बनाना है, तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक से ही पैसा बनेगा, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।